भीष्म की कहानी महाभारत की सबसे मार्मिक और प्रेरक कथाओं में से एक है। उनका जन्म देवव्रत के रूप में हुआ था, जो राजा शांतनु और नदी देवी गंगा के 8वें पुत्र थे। गंगा ने एक दिव्य व्रत के कारण अपने बच्चों को स्वर्ग पहुंचाने का वादा किया था। अपने वचन के अनुसार उसने अपने पहले 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। शांतनु हालांकि दिल टूट गया था, लेकिन चुप रहा, अपने वादे से बंधा हुआ कि वह उससे सवाल नहीं करेगा। हालांकि जब 8वें पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ तो शांतनु इसे सहन नहीं कर सके। जब गंगा अपने आखिरी बच्चे को डुबाने की तैयारी कर रही थी तो उन्होंने उसका सामना किया। गंगा अंततः अपने श्राप से मुक्त होकर शांतनु को अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसने बताया कि उनके बेटे एक छोटे से जीवन के लिए शापित थे और वह उन्हें इस भाग्य से मुक्ति दिला रही थी। उसने वादा किया कि देवव्रत एक असाधारण जीवन जिएगा। देवव्रत को शांतनु की देखभाल में छोड़कर गंगा ने वादा किया कि समय आने पर वह उसके लिए वापस आएगी। शांतनु अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हुआ। उसे प्यार और देखभाल के साथ पाला। उसे राजा के रूप में उसकी भविष्य की भूमिका के लिए तैयार किया। साल बीतते गए और देवव्रत एक मजबूत और सक्षम राजकुमार के रूप में बड़े हुए। उन्होंने स्वर्गीय ऋषि परशुराम के संरक्षण में युद्ध कला में महारत हासिल की। धनुर्विद्या में उनका कौशल अद्वितीय था, जो उन्हें एक दुर्जय योद्धा बनाता था। एक दिन गंगा के किनारे यात्रा करते समय शांतनु की मुलाकात सत्यवती नामक एक सुंदर मछुआरे से हुई। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसके पिता के पास उसका हाथ मांगने पहुंचा। हालांकि सत्यवती के पिता की एक शर्त थी, उनकी बेटी का बेटा ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा, देवव्रत नहीं। शांतनु का दिल टूट गया था। वह सत्यवती से प्यार करता था, लेकिन वह देवव्रत से किया अपना वादा नहीं तोड़ सकता था, जो उसका उत्तराधिकारी था। अपने पिता की दुविधा को देखते हुए देवव्रत ने अद्वितीय बलिदान के रूप में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके कभी संतान न हो, जो सत्यवती के बेटों को सिंहासन के लिए चुनौती दे सके। इस व्रत ने उन्हें भीष्म की उपाधि दी, जिसका अर्थ है भयानक शपथ लेने वाला। शांतनु ने अपने बेटे के बलिदान से अभिभूत होकर उसे एक और वरदान दिया, अपनी मृत्यु का समय चुनने की शक्ति। भीष्म का जीवन कर्तव्य और अपने वचन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। उन्होंने कुरु साम्राज्य, हस्तिनापुर के रक्षक के रूप में अटूट निष्ठा के साथ सेवा की। शांतनु की मृत्यु के बाद वह अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य की पत्नियां बनने के लिए 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण करने की हद तक चला गया। यह कृत्य हालांकि अच्छे इरादों के साथ किया गया था, लेकिन इसके दुखद परिणाम हुए। अंबा, जो पहले से ही एक और राजा से प्यार करती थी, ने भीष्म को शाप दिया, भविष्य में उनके पतन की भविष्यवाणी की। भीष्म ने अपने भाग्य को शालीनता के साथ स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे, भले ही इसका मतलब अपने कार्यों का बोझ उठाना ही क्यों न हो। वह कुरु दरबार में एक मार्गदर्शक शक्ति बने रहे, यहां तक कि जब उनके सौतेले भाइयों ने शासन किया और अंततः उनके बेटे धृतराष्ट्र और पांडु राजगद्दी के उत्तराधिकारी बने। भीष्म की बुद्धि और अनुभव ने उन्हें कुरु राजाओं के लिए एक अमूल्य सलाहकार बना दिया। उन्होंने धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों, कौरवों और पांडवों दोनों को सलाह दी। उन्होंने उन्हें युद्ध, राजनीति और पवित्र शास्त्रों का प्रशिक्षण दिया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भीष्म चचेरे भाइयों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता को रोक नहीं सके। उन्होंने भारी मन से देखा कि कलह के बीज बोए गए, जिसके कारण अंततः कुरुक्षेत्र के अपरिहार्य युद्ध का कारण बना। भाग 5। परिवार में कलह संघर्ष के बीच। समय के साथ कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और सत्ता की प्यास ने इसे हवा दी। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन ने अपने चचेरे भाइयों, विशेषकर धर्मी युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े पांडव और सिंहासन के असली उत्तराधिकारी थे, के प्रति गहरी नाराजगी पैदा की। भीष्म सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए खुद को एक नैतिक दुविधा में पाते हैं। उन्होंने पांडवों की धार्मिकता को पहचाना, हालांकि वह सिंहासन के वर्तमान अधिपति धृतराष्ट्र और विस्तार से उनके बेटे दुर्योधन का समर्थन करने के लिए कर्तव्य से बंधे थे। चचेरे भाइयों के बीच मध्यस्थता करने के उनके प्रयासों को प्रतिरोध और हेरफेर का सामना करना पड़ा, जिससे कुरुवंश युद्ध के कगार पर पहुंच गया।
भाग 6 अपरिहार्य युद्ध, धर्म का चुनाव। कुरुक्षेत्र युद्ध भीष्म के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने उन्हें अपने पिछले कार्यों के परिणामों का सामना करने और अपने धर्म या कर्तव्य और अपनी अंतरात्मा के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर किया। जब युद्ध अपरिहार्य हो गया तो भीष्म अपनी शपथ से बंधे होने के कारण कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए बाध्य हो गए। हालांकि वह जानते थे कि उनका उद्देश्य अनुचित था। अपनी निष्ठा के बावजूद भीष्म धार्मिकता के प्रकाश स्तंभ बने रहे। उन्होंने अपने प्रिय पोते पांडवों में से किसी को भी नहीं मारने की कसम खाई और संयम के साथ युद्ध लड़ा। युद्ध के मैदान में उनकी उपस्थिति भय और सम्मान दोनों का स्रोत थी, क्योंकि सबसे शक्तिशाली योद्धा भी युद्ध में उनका सामना करने से हिचकिचाते थे। भाग 7 शक्तिशाली योद्धा, युद्ध के मैदान में भीष्म। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। भीष्म युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय शक्ति, पांडवों के लिए एक दुर्गम बाधा बन गए। कृष्ण भीष्म की प्रतिज्ञा और उनके कौशल से वाकिफ होकर उन्हें उनकी शपथ का सीधे उल्लंघन किए बिना निष्क्रिय करने की रणनीति तैयार की। युद्ध के 10वें दिन कृष्ण ने शिखंडी, एक ऐसे योद्धा जिसे भीष्म ने हमला न करने की कसम खाई थी, को अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया। अपनी प्रतिज्ञा से बंधे भीष्म ने अपने अस्त्र डाल दिए, जिससे अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी। भाग 8 एक नायक का पतन, बाण और पीड़ा। घायल लेकिन हारे नहीं, भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। उनका शरीर छलनी हो गया, लेकिन उनकी आत्मा अटूट थी। शक्तिशाली योद्धा को देखकर कौरवों और पांडवों दोनों की आंखों में आंसू आ गए, जो उस सम्मान का प्रमाण था जिसकी उन्होंने आज्ञा दी थी। उनके द्वारा अपनी मृत्यु का समय चुनने के वरदान ने उन्हें बाणों की शैया पर जीवित रहने दिया, उस युद्ध को देखते हुए जिसे उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की थी। भाग 9 मृत्यु शैया से ज्ञान, धर्म पर शिक्षा। बाणों की शैया पर अपने अंतिम दिनों के दौरान भीष्म पांडवों के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन के स्रोत बन गए। युधिष्ठिर धर्म और राजनीति के मामलों पर उनकी सलाह लेते हुए मरते हुए योद्धा के पास पहुंचे। भीष्म ने अपना विशाल ज्ञान साझा किया, जिसे विष्णु सहस्रनाम के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु के 1000 नाम और राजाश्रय, नैतिकता और धार्मिकता के महत्व पर मूल्यवान सबक दिए। उनके शब्द युधिष्ठिर के लिए मार्गदर्शक प्रकाश का काम करते थे। उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में ढालते थे, जो उन्हें बनना तय था। भाग 10 अंतिम विदाई, मृत्यु के क्षण का चुनाव। जैसे ही युद्ध अपने अंत के करीब पहुंचा और पांडवों के लिए जीत नजर आ रही थी, भीष्म ने अपने नश्वर शरीर को त्यागने का फैसला किया। शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में था, एक ऐसा समय जिसे मुक्ति चाहने वालों के लिए अनुकूल माना जाता था, उसने अपनी प्राण शक्ति को वापस ले लिया, दुनिया को अनुग्रह और गरिमा के साथ छोड़ दिया। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत, सेवा, बलिदान और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में जीते जीवन का प्रमाण दिया। भाग 11 भीष्म की विरासत, एक स्थायी प्रतीक। भीष्म का जीवन और मृत्यु आज भी महाभारत के पाठकों और श्रोताओं के साथ गूंजता रहता है। वह निष्ठा, बलिदान और व्यक्तिगत दुविधाओं और नैतिक जटिलताओं का सामना करने पर भी अपने धर्म के प्रति अटूट पालन के प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक कौशल में ही नहीं, बल्कि ईमानदारी, बुद्धि और सच्चाई और धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में भी निहित है। भीष्म की विरासत हमें याद दिलाती है कि जीवन विकल्पों, परिणामों और कर्तव्य और विवेक के बीच अनंत संघर्ष का एक जटिल ताना बाना है। उनकी कहानी एक कालातीत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी धार्मिकता के लिए प्रयास करने और ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह करती है।